Every renovation starts with understanding the space first. Hi, I am Rochna Agrawal, founder of Miraki Spaces. Before starting the renovation, we first jotted down all the problems and requirements of the space. This space had termite issues, seepage problems, constructions and material quality issues, along with a low fall ceiling height in the bedroom. ये ओल्ड लेआउट था। ये बेडरूम है, साइज ऑफ 13 फीट 2 इंचेस बाय 11 फीट 10 इंचेस। ये कॉमन वॉशरूम आता है, साइज 9 फीट 5 इंचेस बाय 5 फीट। इसके कनेक्टिविटी में ओटीएस प्रोवाइडेड था, जहाँ पे हमने न्यू वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया था। एंड ये वॉशरूम इस बेडरूम से अटैच्ड होगा एंड ये डोर क्लोज हो जाएगा। बेडरूम की सीलिंग हाइट अप्रॉक्स 8 फीट 3 इंचेस थी। रीजन बिहाइंड, इनिशियल फॉल सीलिंग में ऑप्टिकल फाइबर डिटेल्स यूज हो रखे थे, जिससे इसकी हाइट अप्रॉक्स 1.5 फीट ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी। एंड ये बेडरूम विजुअली काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होता था। बेडरूम में किंग साइज बेड, सीमेंटेड वार्डरोब एंड अ स्टडी टेबल ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। बेडरूम के एडजेसेंट में राइट हैंड साइड पे कॉमन बाथरूम प्रोवाइड था, जहाँ से ये एंट्रेंस थी। यहाँ पे पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन यूज हो रखा था, वॉश बेसिन, एंड ये आपका बेडिंग एरिया था। वॉशरूम के ही कनेक्टिविटी में यहाँ पे ओटीएस प्रोवाइड था। इस ओटीएस में ही हमने न्यू बाथरूम कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया था, जिसका मेन एंट्रेंस यहाँ से होगा एंड ये आपका क्लोज हो जाएगा। ये विंडो है, विंडो डिमोलिश होगा, ये विंडो डिमोलिश होगा। यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम आता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यू लेआउट। ये बेडरूम है, बेडरूम साइज 13 फीट 7 इंचेस बाय 11 फीट 10 इंचेस हो जाएगा। यहाँ पे हम न्यू बाथरूम क्रिएट करेंगे। एंट्रेंस आपका बेडरूम से होगा, साइज 9 फीट 5 इंचेस बाय 4 फीट 10 इंचेस एंड ये आपका कॉमन बाथरूम होगा, 9 feet 5 inches by 5 feet. So new layout has a bedroom with attached bathroom, a common bathroom, better furniture planning, improved lighting and circulation, and more functional storage. बेडरूम में मेजर चेंजेस हुए थे। ये बैक साइड वॉल डिमोलिश हुई थी। फ्लोरिंग एंड फॉल सीलिंग डिमोलिश किया गया है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंप्लीटली चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू द न्यू फर्नीचर लेआउट। रीप्लास्टर्स हुए हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। बाथरूम में प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर कंप्लीटली चेंज किए गए हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इनिशियल स्टेज में ही फाइनल कर लिया था, विच वॉज फर्नीचर प्लानिंग। इनिशियल स्टेज में जब हम फर्नीचर लेआउट प्लान कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आगे के स्टेजेस में होते हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपके फिक्स हो जाते हैं, प्लम्बिंग जितने भी आ रहे हैं वो पॉइंट्स आपके फिक्स हो जाते हैं। एल्स आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होती है, फिर आपको फिर से इसको डिमोलिश कराना पड़ता है एज पर द न्यू लेआउट। न्यू बेडरूम साइज 13 फीट 7 इंचेस बाय 11 फीट 10 इंचेस। यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग बेड ही यूज़ किया है, इसे हमने थोड़ा सा रेनोवेट कराया है। हेडबोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया है। 2 न्यू साइड टेबल्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे ये फ्लोटिंग साइड टेबल्स होंगे। न्यू हिज एंड हर वार्डरोब्स, अ फ्लोटिंग ड्रेसर। यहाँ पे हमें 2 कॉर्नर्स मिल रहे थे, जिसे हमने कर्व में कन्वर्ट किया है टू मेक इट मोर एस्थेटिक। बेडरूम का फॉल सीलिंग हमने डिमोलिश कराया है। इनिशियल स्टेज में हमारा कंफर्म नहीं था कि हम इसे फॉल सीलिंग डिमोलिश करेंगे, बट जब ये वॉल डिमोलिश हुई है तो यहाँ से पता चला कि फॉल सीलिंग के जितने भी जीआई चैनल्स यूज हो रखे हैं वहाँ पे जंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो हमने लेटर ऑन डिसाइड किया कि हम फॉल सीलिंग भी डिमोलिश करेंगे। तो हमें क्लियर हाइट रूम की 10 फीट मिली थी और हमने वहाँ पे कर्व्स में प्ले किया है। फ्लोरिंग में हमारा 2 इंचेस का मार्जिन गया है, तो हमें क्लियर हाइट बेडरूम की 9 फीट 8 इंचेस मिली है। यहाँ से हमने न्यू बाथरूम कंस्ट्रक्ट किया है एंड ये बाथरूम का डोर हमारा हिडन डोर होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बाथरूम। इस बाथरूम की सीलिंग हाइट हमें अप्रॉक्स 10 फीट मिली थी, बिकॉज इनिशियली स्टेज में यहाँ पे एमएस जाल प्रोवाइडेड थे, हमने उसको डिमोलिश कराया है एंड वहाँ पे न्यू स्लैब कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ की सीलिंग हाइट अप्रॉक्सीमेट 10 फीट थी। ये बैक वॉल अगेन यहाँ पे डिमोलिश हुआ है। रीजन बिहाइंड, पीछे बैक साइड में यहाँ पे स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे इस वॉल में ये वॉल्स यहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, टर्माइट्स ज़्यादा हो रहे थे। तो हमने ये पूरी 9 इंचेस की वॉल डिमोलिश कराई है और यहाँ पे हमने न्यू ब्रिक वर्क क्रिएट कराया था। बाथरूम में हमने कस्टम वॉश बेसिन क्रिएट कराया है, जो कि साइड पे ही क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे टाइल्स हमने सेम वॉल की जो टाइल्स यूज हो रही थी वही सेम टाइल्स से हमने वॉश बेसिन क्रिएट कराया है। अगेन यहाँ पे 3 फीट की हमें WC स्पेस मिल रही है, 3 फीट एंड लो हाइट पार्टीशन वॉल क्रिएट हुआ है। देन यहाँ पे हमारा ये बेडिंग एरिया क्रिएट होगा। इस वॉल के एडजेसेंट में इस साइड मास्टर बेडरूम है। ये वॉल हमने डिमोलिश कराई थी एंड अगेन यहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ था। सो हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट साइजेस के निशेस क्रिएट किए हैं।
नाउ कमिंग टू द कॉमन बाथरूम। एंट्रेंस यहाँ से है। इनिशियली यहाँ पे पेडेस्टल वॉश बेसिन था, हमने प्लम्बिंग चेंज किए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इसके चेंज हुए हैं। यहाँ का वॉश बेसिन सामने वाले वॉल पे शिफ्ट हुआ है। अगेन ये हमारा वॉश बेसिन न्यूली कंस्ट्रक्ट होगा साइड पे विद द हेल्प ऑफ सेम वॉल टाइल्स। यहाँ पे हमने लेज वॉल क्रिएट किया है 5 इंचेस का, एंड WC इधर प्लेस होगा। यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस हमें मिल रहा था। यहाँ पे हमारा बेडिंग एरिया है। इस बाथरूम की हाइट अप्रॉक्स 8 फीट 6 इंचेस ही मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे संकन एरिया प्रोवाइडेड था। तो यहाँ पे हम फॉल सीलिंग हमने नहीं क्रिएट किया है। हाइट हमें 8.5 फीट मिल रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने फॉल सीलिंग कहीं पे भी क्रिएट नहीं किया है। हमें जितने भी एरिया हम इसको न्यूली रेनोवेट कर रहे हैं, हमें वहाँ पे क्लियर हाइट जितनी पॉसिबल थी हमें उतनी चाहिए थी। यहाँ पे बेडरूम एंड अटैच्ड बाथरूम का थीम ऑलरेडी डिसाइडेड था। मोनोक्रोमेटिक थीम हम कंसीडर कर रहे हैं ग्रे एंड वाइट में, एंड जितने भी मटेरियल्स यूज होंगे यहाँ पे वो मैट फिनिश में होंगे। कॉमन बाथरूम का थीम भी हमने मोनोक्रोमेटिक थीम लिया है, बेज कलर एंड मैट फिनिश। दिस इज हाउ we started the transformation journey, and this is just the beginning.